हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेल्टा की। आज हम अपने लूप्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर 2 के अंदर। जो हमने अपने पार्ट 4 का लेक्चर 1 था उसमें स्टार्ट करे थे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। हमने फॉर लूप और वाइल लूप तो अपनी वीडियो में कवर कर लिए थे, लेकिन हम इस वीडियो में कवर करेंगे डू वाइल लूप को और इन सभी लूप्स के कुछ एग्जाम्पल्स को। जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप में जो हमारा कमांड होता है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो। उसके बाद वो चेक करेगा कंडीशन क्या होती है। मीन्स जब एग्जीक्यूशन होती है हमारी कमांड की, उस टाइम उसके पास कंडीशन होती ही नहीं चेक करने के लिए, तो उसके लिए उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है फॉल्स है। तो उस कमांड को पहले वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोबारा, मीन्स कि पहले उसने एग्जीक्यूट कर दिया कमांड को, उसके बाद जो हमारी कंडीशन है वो चेक हुई, उसके बाद वो सेटिस्फाई भी होगी, तो हमारा जो कमांड होगा वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उसने फिर चेक किया, वो दोबारा सेटिस्फाई होगी, तो हमारा जो कमांड होगा वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है डू वाइल लूप का? डू वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि मैं स्टार्टिंग में हम डू लिखते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट लिख देते हैं, मीन्स जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है। उसके बाद हम वाइल लूप लगाते हैं, उसके अंदर हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। मीन्स स्टार्टिंग में जो हमारा डू के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी होगी, वहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमारी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। मीन्स जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो डू के अंदर हमारी जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा वाइल के अंदर। वाइल के अंदर जो हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा होगा या जो कंडीशन दे रखी होगी उसको चेक करेगा। अगर वो कंडीशन चेक होगी और वो सेटिस्फाई भी होगी हमारी कंडीशन से, तो वो डू के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देगा। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करके तो वहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू मॉडिफाई हुई है, मीन्स हमने कोई वेरिएबल ले रखा है ए आई वगैरह कुछ भी, और हमने उसको डू के अंदर मॉडिफाई कर दिया इंक्रीमेंटेशन लगा के, तो उसके बाद वाइल के अंदर भी उस वेरिएबल को अगर हम कंडीशन में चेक कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगी। कब तक एग्जीक्यूट होगी वो? जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। अब इसका वो फ्लो चार्ट कैसे होता है? फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारा आता है डू वाइल लूप की बॉडी। मीन्स जैसे अभी हमने बात करी, डू वाइल लूप की बॉडी है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद हो जाएगी टेस्ट एक्सप्रेशन पे। टेस्ट एक्सप्रेशन वहाँ पे कंडीशन चेक होगी, वहाँ से अगर वो ट्रू है तो वापस से हमारी डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। मीन्स उसके अंदर जो भी हमने कमांड लिखे हुए हैं फिर से वो टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगी, वहाँ से अगर ट्रू है फिर से एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है तो लूप हमारा ब्रेक हो जाता है। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में हमने एक वॉइड ले रखी है मेन, इसके अंदर हमने एक इंटीजर ले लिया ए यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू है 1। तो हमने यहाँ पे डू लिख दिया। डू के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ एम्परसेंड डी \n कोमा ए प्लस प्लस। मीन्स जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है एक बेसिकली कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है स्टार्टिंग में इसने वेरिएबल ले रखा है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले रखा है और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। इनिशियल वैल्यू 1 है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? मीन्स पहले वो 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करके वो क्या करेगा? 1 प्रिंट करने के बाद उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। एक इंक्रीमेंट हो गया, एक इंक्रीमेंट होके वो जाएगा वाइल के अंदर। वाइल के अंदर जाके क्या करेगा कि जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो उसको चेक करेगा कि 10 से इक्वल है या लेस है। अगर वो 10 से इक्वल या लेस है तो वो डू के अंदर जाएगा वापस। डू के अंदर जाने के बाद वो वापस एग्जीक्यूट होगा। मीन्स पहले 1 था, 1 एग्जीक्यूट हुआ, 1 लिखा आ गया आउटपुट के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आउटपुट में 1 लिखा हुआ है। उसके बाद वो एक इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स 2 बन गया। 2 चेक हुआ तो वो वापस से डू के अंदर आ गया, मीन्स वो सेटिस्फाई हो गया था। तो डू के अंदर आने के बाद 2 भी हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद 3 आया, 3 भी प्रिंट हो गया। 4 आया, 4 भी प्रिंट हो गया। 5 आया, 5 भी प्रिंट हो गया। 6 आया, 6 भी प्रिंट हो गया। ऐसी जो हमारी लास्ट इंक्रीमेंट वैल्यू थी वो आई 10 उसने चेक किया, हाँ इक्वल है। तो उसके बाद जो हमारी डू के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी 10 तक। उसके बाद उसने 11 कर दिया। 11 करके फिर से वाइल के अंदर गया। वाइल के अंदर जाने के बाद उसने चेक किया कि ये लेस है या नहीं है, तो देखा कि लेस नहीं है, तो हमारा जो लूप है वो वहीं पे ब्रेक हो गया और हमारी 11 वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, इसी में जो हमने ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगा रखा था, अगर हमने उसे प्रिंट एफ से पहले लिख दिया तो क्या होगा? स्टार्टिंग में हमारी जो ए की वैल्यू है वो 1 है, हमने इनिशियल वैल्यू दे रखी है ए की वैल्यू 1। तो हमारा जो पहले लूप है उसके अंदर जो डू की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले उसमें इंक्रीमेंट है। मीन्स ए की वैल्यू 1 तो थी, स्टार्टिंग में ही वो इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट होकर वो बन गई 2 बनने के बाद हमारी जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वहाँ पे वो 2 प्रिंट होगा। मीन्स जो ए की वैल्यू 1 थी वो प्रिंट नहीं होनी, स्टार्टिंग में वो इंक्रीमेंट होकर 2 प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे उसकी जगह। वहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करके उसने देखा कि जो 2 है वो लेस है, तो उसके बाद वहाँ से 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद वहाँ पे 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट हो गया, ऐसे 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट होने के बाद उसने उसको चेक किया
कि हाँ ये 10 है, इक्वल है। तो इक्वल होने के बाद इसने डू के अंदर गया, डू के अंदर जाके इसने क्या किया, डू के अंदर जाते इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हमने ए प्लस प्लस पहले लगा रखा है, तो इंक्रीमेंट होती, उसके बाद जो प्रिंट एफ है वहाँ पे ए प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट होगी, मीन्स 11 प्रिंट हो गया। अब 11 फिर जाएगा चेक होने, उसके बाद वो देखेगा कि 11 तो नहीं है लेस, तो वो वहाँ पे लूप को ब्रेक कर देगा। सो गाइज हमने बेसिक तो जान लिया कि डू वाइल लूप होता क्या है, जैसे हमने पहले फॉर लूप और वाइल लूप का बेसिक भी जाना था हमारी लास्ट वीडियो में। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, तो हम उन्हें क्या क्या पॉइंट बता सकते हैं, और हमारे अगर एग्जाम में ही आ जाए कि वाइल लूप और डू वाइल लूप को डिफ्रेंशिएट करो तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले हम उन दोनों का सिंटेक्स लिख सकते हैं, मीन्स वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है और डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। उसके बाद हम उनका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, मीन्स वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है और डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है। उसके बाद हम वाइल लूप में ये लिख सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन है वो जब ट्रू होगी तब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर क्या होगा, मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि वाइल लूप के अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले हमें कंडीशन चेक होगी, लेकिन जो डू वाइल लूप है उसके अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। मीन्स जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो पहले होगा, उसके बाद जो हमारी कंडीशन है वो चेक होगी, उसके बाद दोबारा रिपीट होगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल डू वाइल लूप का। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने एक फंक्शन ले रखा है वॉइड मेन नेम से, उसके अंदर हमने एक डबल लिया है। डबल क्या है, यहाँ पे डाटा टाइप है, जिसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर करी है, नंबर वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कोई डाली नहीं है। और हमने एक सम वेरिएबल भी लिया है जिसकी वैल्यू हमने 0 स्टोर करी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा डू कमांड है डू वाइल लूप का, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले हमारी जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमारी जो डू के अंदर लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स वो कहेगा एंटर अ नंबर, वो नंबर एंटर करने को कहेगा। उसके बाद क्या कहेगा, वो उसके बाद वो स्कैन एफ कहेगा। मीन्स कैसे करेगा स्कैन, कि मीन्स जो हमने नंबर लिखा होगा एंटर नंबर के बाद वो उसको स्कैन करेगा और चेक करेगा कि उसकी डाटा टाइप जो हमने दी हुई है उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही। मैच हो रही होगी तो उसको वो स्टोर कर देगा किस फॉर्म में, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। मीन्स जो हमारा सम होगा जिसकी वैल्यू हमने 0 ली है उसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर प्लस अगर जो हमारा दोबारा नंबर आया होगा उसको प्लस करके उस सम में स्टोर कर देगा। मीन्स सम की वैल्यू जो होगी वो सम प्लस नंबर हो जाएगी। मीन्स पहले अगर हमारा सम की वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में 0 थी सम की वैल्यू, उसके बाद हमारा नंबर आया 1, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1, तो सम की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद हमारा नंबर आया 2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो हमारी सम की वैल्यू 3 होगी। उसके बाद हमारा नंबर आया 3, 3 प्लस 3 हमारी सम की वैल्यू 6 होगी। 6 स्टोर होने के बाद फिर हमारा नंबर आया, क्या नंबर आया 4, 6 प्लस 4 वो हमारी वैल्यू होगी 10। तो ऐसे ऐसे स्टोर होती रहेगी। सो हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि नंबर नॉट इक्वल टू 0.0, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू 2LF कोमा सम। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में हमने एक इनपुट लिया, इनपुट में हमारा क्या है 1.1, 1.1 हमारा जो नंबर था वो ले लिया, उसने सम में स्टोर कर दिया 1.1, 1.1 हमारा स्टोर हो गया सम में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने चेक किया कि 0 के इक्वल है नहीं है, नहीं था, तो इसने दोबारा से एग्जीक्यूट किया कमांड। अब वहाँ पे क्या कमांड होएगा, 1 + 1 था, उसके बाद हमने दोबारा नंबर दिया, उसको नंबर हमने दिया 2.1, तो हमारी जो सम के अंदर वैल्यू स्टोर होएगी वो वैल्यू स्टोर होएगी 1.1 प्लस 2.1 इज इक्वल टू 2.2, तो ये वैल्यू हमारी सम के अंदर स्टोर होगी सेकेंड टाइम्स। उसके बाद हमने दिया 3.1 इनपुट में, तो हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1.1 प्लस 2.1 प्लस 3.1 इज इक्वल टू 6.3, हमारी वैल्यू स्टोर होगी 6.3। उसके बाद 6.3 में क्या ऐड हुआ, हमने जो फोर्थ लिया है 6.3 प्लस 4.1 इज इक्वल टू 10.4। उसके बाद हमने 0 ले लिया, तो यहीं पे हमारा लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक होने के बाद क्या किया उसने, इस कमांड को प्रिंट कर दिया। इस कमांड को प्रिंट करने में क्या किया उसने, सबसे पहले उसने इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू लिया। उसके बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू स्टोर हुई है सम की, लास्ट वैल्यू क्या स्टोर हुई हमारी 10.40, तो वो वैल्यू उसने वहाँ पे प्रिंट कर दी। तो ये हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से वर्क हुआ कि मीन्स पहले वो वैल्यू लेता रहा जब तक कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। मीन्स वो नंबर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही थी, तो वो वैल्यू को लेता रहा और उसको ऐड करता रहा जब तक कि हमें जो 0 इनपुट लिया नहीं गया। मीन्स जब 0 इनपुट आ गया तो उसने हमारा जो वाइल के अंदर जो हमने कमांड लिखा हुआ था उसको उसने प्रिंट कर दिया।
सो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम एक हाफ स्टार पिरामिड को प्रिंट करेंगे लूप को यूज़ करके। हाफ स्टार पिरामिड कौन सा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला पिरामिड। इसके लिए हमने लूप कौन सा यूज़ किया, इसके लिए हमने लूप यूज़ किया है फॉर लूप। तो हमने इसके लिए क्या किया है, इसके लिए जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन ले रखा है, उसके हमने INT इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल लिए I, J और रोज। आई यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आई है वो तो रोज है, किसकी रोज है, हमारे स्टार की। और जो यहाँ पे जे है वो जे क्या है, जे यहाँ पे जो है वो कॉलम्स है, किसके कॉलम्स हैं, वो भी हमारे स्टार के हैं। और जो यहाँ पे रोज है वो क्या है, यहाँ पे जो रोज हैं वो हमारा इनपुट है। इनपुट किस चीज़ का है, नंबर ऑफ रोज का, किससे, जो हम यूज़र से लेंगे। मीन्स हमने कितनी रोज तक इनपुट लेना है, उसके बाद हमने जो स्टार है उसको प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ कमांड लगाया, उसके बाद जो यूज़र है उसको दिखेगा कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो उसने रोज एंटर करी 4। तो 4 जो है वो डाटा टाइप चेक होगी कि ये इंटीजर डाटा टाइप है या नहीं, उसके बाद ये रोज के अंदर स्टोर हो जाएगा। रोज के अंदर स्टोर होने के बाद जो हमने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है फॉर लूप, उसके अंदर ये क्या करेगा, उसके अंदर पहले इसने स्टार्टिंग में आई की वैल्यू ले ली 1। आई की वैल्यू 1 लेके इसने क्या किया, 1 की वैल्यू चेक करी, जो हमने इनपुट लिया कि 4, तो ये है उससे कम। तो इसने जो अंदर वाला इसका लूप बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया। इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में इसने 1 रो तो ले ली, उसके बाद इसने एक कॉलम ले लिया, ये वाला एक कॉलम लिया इसने, एक कॉलम इसने चेक किया आई से कम है या नहीं है, मीन्स आई से कम है या इक्वल है। मीन्स जो हमारा एक रो आई जो हमने स्टार्टिंग में लिया है वो एक रो और एक कॉलम इक्वल हो गए, तो इसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया एक स्टार को। उसके बाद इसने इसमें इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने से क्या हुआ कि जो कॉलम की वैल्यू वो 2 बन गई। अब इसने 2 को चेक किया 1 के लिए, तो ये नहीं आया, 2 ये 1 के इक्वल नहीं आया, तो ये वाला लूप जो हमारा है यहीं पे क्लोज हो गया। यहाँ पे क्लोज होने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्लैश n से एक लाइन ड्रॉप कर दी। उससे क्या हुआ कि जो हमारा स्टार्टिंग वाला लूप है ये वाला लूप वो फिर से एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जो यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रखा था हमने जिससे, उससे जो हमारी आई की वैल्यू 2 होगी। 2 होने से जो हमारी सेकंड रो है उसके अंदर आई की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप है, नेस्टेड वाला फॉर लूप ये वाला, इसके अंदर जे की वैल्यू पहले 1 चेक हुई, उसके बाद 2 चेक हुई, तो इसने 2 स्टार प्रिंट कर दिए। 2 स्टार प्रिंट करके क्यों करे, क्योंकि इसने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था, इंक्रीमेंट करके इसने 2 स्टार प्रिंट कर दिए। और जब ये 3 वैल्यू हुई, 3 वैल्यू आई इज इक्वल टू 2 के लिए चेक हुई, मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू 2 थी और ये भी 3 होगी जे, तो ये इसके लिए चेक हुई, लेकिन ये रॉन्ग था, तो ये यहीं पे फिर से क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप हुई, उसके बाद ये यहाँ पे 3 से लिए चेक हुआ। 3 से लिए कैसे चेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आई प्लस प्लस है जिससे, उससे हमारी जो आई की वैल्यू थी पहले 1 थी फिर 2 थी, अब ये 3 होगी। 3 होने के बाद यहाँ पे जे की वैल्यू 1 चेक हुई, 2 चेक हुई, 3 चेक हुई, तो यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट हो गए। 4 के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये वापस से लाइन ड्रॉप होगी इसकी वजह से, तो ये स्टार्टिंग में फिर से चेक गया। फिर से चेक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 4 प्रिंट हो गए। 4 प्रिंट होने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर फिर से इसने चेक किया कि 5 करके इसको 5 करा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर इसने लाइन ड्रॉप करी, लेकिन यहाँ पे जो आई की वैल्यू है ये भी 5 होगी। ये 5 होने के बाद जो इनपुट दिया था यूज़र ने वो भी चेक नहीं हुआ, तो ये यहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया। सो गाइज अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसी फंक्शन के थ्रू जो हमारा स्टार पिरामिड है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या किया, हमने सेम वही ले रखी है, INT IJ रोज सब कुछ वही ले रखा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो रोज के इक्वल रख दी। पहले हमने 1 के इक्वल रखी थी क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हम आई की वैल्यू है मीन्स जो हमारे स्टार की रोज है उसकी वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, वो हम उसके इक्वल ले रहे हैं जो हमारा यूज़र इनपुट में देगा। मीन्स यूज़र ने अगर इनपुट में 4 रोज दिया है तो हमारा जो रोज़ की स्टार्टिंग है वो भी 4 से होएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको लिख रखा है कि ये 1 से ग्रेटर चेक हो या फिर 1 के इक्वल चेक हो। मीन्स जो आई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में रोज़ के इक्वल रखी है वो 4 हुई, तो 1 से ग्रेटर और इक्वल के लिए चेक हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा रखा है डिक्रीमेंट, तो मीन्स वो 3 हो जाएगी तो फिर से चेक होएगी। उसके बाद वो 2 हो जाएगी तो फिर से चेक होएगी। उसके बाद वो 1 हो जाएगी तो वो फिर से चेक होएगी। उसके बाद वो चेक होएगी तो वो सेटिस्फाई होनी ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो 4 है ये 4 के लिए चेक हुई, 4 के लिए चेक होके इसके अंदर जो लूप की बॉडी है हमारी वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। वो वाला एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, मीन्स जो हमारा कॉलम है उसकी वैल्यू 1 थी, वो 1 चेक हुई 4 के लिए चेक हुई तो वो सेटिस्फाई हो गया। तो पहले उसने 1 स्टार प्रिंट कर दिया, 1 स्टार प्रिंट करके उसने देखा 2 करके वो भी सेटिस्फाई हो गया, तो उसने 2 स्टार प्रिंट कर दिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टार। उसके बाद उसने चेक किया J++ को 3 करके, तो वो फिर से 3 स्टार प्रिंट कर दिए, फिर 4 स्टार प्रिंट कर दिए। 5 के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आके उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में आ गया, प्रिंट एफ
n से। उसके बाद जो रोज़ है उसमें एक डिक्रीमेंट हो गया, अब डिक्रीमेंट होकर क्या हो गया, वो 3 बन गई। तो 3 के लिए भी यहाँ पे j की वैल्यू 1, 2 और 3 के लिए चेक होगा, मीन्स j की जो कॉलम की वैल्यू है वो 1, 2 और 3 के लिए चेक हुई, तो वहाँ पे 3 स्टार प्रिंट हो गए। उसके बाद वो 2 स्टार प्रिंट हो गए, उसके बाद 1 स्टार प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे जो i माइनस माइनस है, इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारा जो i की वैल्यू है, इनिशियल रोज की वैल्यू जो हमने इनपुट में ले रखी थी वो घटती जा रही है। मीन्स पहले 4 थी, फिर 3 होगी, फिर 2 थी, फिर 1 होगी। और जो हमारा ये वाला लूप है ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है जो हमारे कॉलम है वो रोज़ के इक्वल है या नहीं है। मीन्स जब तक वो रोज़ के इक्वल या जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर देते तब तक वो कॉलम को प्रिंट करता जा रहा है। मीन्स स्टार्टिंग में जो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ये हमारी कॉलम की वैल्यू थी। ये किसके लिए चेक हुई, ये चेक हुई 4 के लिए। 4 कौन सा था, 4 था हमारा रोज़ जो हमने इनपुट करी थी और उसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी थी स्टार के पिरामिड के अंदर। मीन्स तो इसने 4 स्टार प्रिंट कर दिए, क्योंकि 5 वैल्यू के लिए ये रॉन्ग हो जाता, 5 वैल्यू के रॉन्ग होती तो ये लूप से बाहर आ गया, फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो ऐसे ऐसे करके इसने 1, 2, 3, 4 स्टार प्रिंट करे, फिर इसने 1, 2, 3 स्टार प्रिंट करे, फिर इसने 2 स्टार प्रिंट करे, फिर इसने 1 स्टार प्रिंट करा। उसके बाद जो ये हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया और एंड में इसने हमें आउटपुट में ये दिया। सो गाइज, अब तक के हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर हमने थ्योरी भी जान ली लूप्स के बारे में और उनके एग्जांपल्स भी कर लिए। लेकिन जो हमारा लेक्चर 3 आएगा उसके अंदर हम कोई थ्योरी नहीं जानेंगे, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल करने वाले हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप के डिफरेंट केस के एग्जांपल। सो लेक्चर 3 के लिए रेडी रहना गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़।